आप लोग सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है कि फाइंड प्रति मतलब इसका शीर्ष ज्ञात करना है। किसका शीर्ष ज्ञात करना है? एरिया और ट्रियंगल का भी और एरिया भी ज्ञात करना है। तो कैसे कैसे यहाँ पर ये करा डी लाइन, मतलब यहाँ पर दो लाइन दे रखा हुआ है। ये नंबर क्वेश्चन 3 है। तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट इक्वेशन यहाँ हो गया और सेकेंड इक्वेशन ये हो गया। तो तृतीय इक्वेशन क्या है? यहाँ पर ये वाई अक्ष का है ना, ये वाला। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, लाइन को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, चलो। तो हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है? 19। तो क्या है यहाँ पर ये 2x माइनस 5y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से पहले क्या करेंगे, सारिणी ज्ञात करेंगे। तो सारिणी क्या कहेगा कि x का मान आपने किया कोई पिछले 2 है, यहाँ पर 4 है, तो x का मान ही निकालना अच्छा रहेगा। तो क्या करोगे आप लोग? हाँ है ना? कैंची लोग क्या आ जाएगा 2। तो x इक्वल टू 5/2y माइनस 2। तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक सारिणी बना देते हैं। y का मान अगर 2 रखते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 माइनस 2 3 हो जाएगा। हाँ है ना? ठीक है। उसी प्रकार हम क्या करें, y का मान अगर -2 रखना है, क्या रखना है, -2। तो ये क्या हो जाएगा -2, यानी हो जाएगा आपका ये -5 तो -7 हो जाएगा। हाँ है ना? ठीक है ना? क्लियर है? ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन का सारिणी हो गया। ये क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप कोई भी मान निकाल सकते हैं, x का आसानी से हो जाएगा y माइनस 1। तो यहाँ से इसको सारिणी बना लीजिए। हाँ बताइए। हाँ क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा हाँ, ये मैंने ये ले लिया, ये वाला है। ठीक। तो क्या है यहाँ पर, ये 2x है प्लस y है, हाँ है ना, फिर -8 है। ठीक। तो यहाँ से हमें x का मान निकालना है। ठीक है, x का मान निकालोगे तो 2x इक्वल टू -y प्लस 8। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको मैं पहले लिखता हूँ अपान 2। x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 माइनस y अपान 2। अब यहाँ से इसका सारिणी बना लीजिए। हाँ है ना? तो यहाँ पर अगर आप y का मान 2 लेते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या यहाँ पर 1। तो 4 से 1 जाएगा, क्या बचेगा 3। देखिए यहाँ पर ये सेम आ गया। ठीक है ना? तो ये हमारा सॉल्यूशन ही होगा, वहीं पर हमारा पॉइंट रहेगा, कोई बात नहीं। अब हम यहाँ पर लेते हैं 4, यहाँ पर हो जाएगा आपका -4 ले लीजिए। क्या लेते हैं, -4। तो जैसे ही -4 ले लेते हैं y का मान, तो माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर कैंसिल 2 हुआ 6 हो जाएगा। हाँ है ना? एडजस्ट करिए, जहाँ नहीं समझ में आता पूछिए तुरंत। ये हमारा x अक्ष का प्लस है। ठीक है, ये y अक्ष का, ये x अक्ष का ये क्या है, माइनस है। ये y अक्ष का क्या है, प्लस में आएगा। x 3 है और y 2 है।
एक्स नंबर 3 प्लस में हो गया और वाई 2 हो गया। हाँ या ना? इसको हम लोग यहाँ पर पॉइंट को पार हो गया ना। पर ये इसको क्या कहेंगे आप लोग? 3, 2। हाँ या ना? ये क्या है? एक्स -7 वाई -2। 1 2 3 4 5 6 7 -7 वाई कितना है? -2। -2 नीचे आएगा, ये हो जाएगा -2। एक्स -7 ये हो जाएगा -2। हाँ है ना? अब हम इस पॉइंट को दोनों को मिलाते हैं तो लाइन बन जाएगा। दीजिए। लाइन कौन सा है? 2x -5y +4 = 0। हमने इस लाइन, इस समीकरण इक्वेशन को, इसको एक कोऑर्डिनेट पर हमने लाइन को ड्रा कर दिया। इसी प्रकार क्या करेंगे? 3, 2 है ना, इसका पॉइंट तो मिल चुका है। ये 6, -4 यानी 6 कितना प्लस है ना? 3 4 5 6 यहाँ आएगा। ये क्या है? -4 है, नीचे आएगा। हाँ है ना? कुछ समझ में आ रहा है सबको? क्या नाम है? कृष्णमोहन। समझ में आ रहा है आपको? हाँ तो ठीक है। ये क्या है? ये कौन सा क्वेश्चन है? ये 2x + y -8 = 0। क्वेश्चन नंबर कितना है? 2। और ये कितना है? 1। और थर्ड इक्वेशन क्या है? y अक्ष है। तो y अक्ष का इक्वेशन क्या होता है? x = 0। ठीक है ना? तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा है? वर्टिक, मतलब यहाँ पर क्या पूछा है? शीर्ष पूछा है। क्या पूछा है? शीर्ष। यानी शीर्ष क्या है? तो यहाँ पर y अक्ष के साथ में शीर्ष कौन कौन सा है? देखिएगा, ये वाला लाइन और ये लाइन और ये वाला लाइन, ठीक है ना? यहाँ पर देखिए, ये y अक्ष के साथ यहाँ है, ये आपस में दोनों यहाँ है और ये यहाँ पर है। ठीक है? तो हमको शीर्ष ज्ञात करना है। तो ये पॉइंट तो हमको पता चल चुका है कि 3, 2 पर है, लेकिन हमें ये वाला नहीं पता। चलिए हम उसका नाम दे लेते हैं A, B और ये C। तो हमको C पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको पता है, ठीक है? C का क्या है? 3, 2। लेकिन हमको B का नहीं पता है और A का नहीं पता। A का हम पता लगाते हैं ना। तो क्या करेंगे? A वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्या है? ध्यान से देखिएगा, ए हमारा जो पॉइंट बना है वो किन किन लाइन से बना है? एक हमारा बना वाई अक्ष वाले लाइन से, मतलब वाई x = 0 से बना है इक्वेशन नंबर। और दूसरा लाइन किससे बना है? समीकरण नंबर इक्वेशन नंबर 2 से बना है। यानी जब हम 2 और 1 को सॉल्व करेंगे, इसको 3 वाले, इसको 3 है ना, ये 3 है, यहाँ पर 3 का मान दिया गया और 2 यहाँ है।
तो 3 और ये 2 को सॉल्व करेंगे तो पॉइंट हमको ए मिल जाएगा। बाबू आवाज मत करो, आवाज आता है, ध्यान देते हैं। चलिए तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये फाइंड पॉइंट ए। ठीक है, तो ये कैसे सॉल्व होगा, यानी ये वाला लाइन और ये वाला लाइन को हमको इक्वेशन को सॉल्व करना है। टू एक्स प्लस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0, और ये क्या बन जाएगा, एक्स इक्वल टू 0। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है और ये वाला थर्ड इक्वेशन है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, x का जो 0 है मान यहाँ पर रखेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो y का मान 8 आ जाएगा। जैसे ही हम x का मान 0 यहाँ पर रखेंगे तो पूरा क्या बन जाएगा, 0 प्लस y माइनस 8 इक्वल टू 0, और ये माइनस 8 इधर चला जाएगा तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8। यानी इस क्वाड्रेंट का जो आपका निर्देशांक है, आपको क्या मिलेगा, x का मान तो ऑलरेडी 0 रहता है इसमें, तो 0, 8 क्या हो जाएगा, 0, 8। 8 ये बताता है कि ओरिजिन से 8 डिस्टेंस दूरी पर जा रहा है। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कहीं इसी पर है। ठीक है ना। चलिए अब हमको ये पता लगाना है कि ये जो आपका लाइन, ये जो आपका फर्स्ट इक्वेशन और ये वाला लाइन कहाँ पर, ये बी पॉइंट को काटा थी ना, तो हम वहां पर लिखेंगे कि फाइंड पॉइंट बी, हाँ ना। तो बी वाला ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे बताइए, हमको फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करना है और थर्ड इक्वेशन। क्यों, क्योंकि इन्हीं दोनों लाइन से ये बना हुआ है। ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ कि 2x माइनस 5y प्लस 4 इक्वल टू 0, और क्या है, x इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर जैसे रखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। यहाँ पर क्या है, माइनस 5y प्लस 4 इक्वल टू 0, तो ये आपका क्या हो जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो -4 और ये नीचे हो जाएगा -5, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब y का जो मान आ जाएगा वो 4/5 आ जाएगा। ध्यान से समझिएगा, ये एक जो है फिक्स वैल्यू नहीं है, ये पॉइंट में आ रहा है। इसका मतलब ये 1 से थोड़ा सा कम है। तो कितना है ये, 4/5, 0, 4/5 पर है। ठीक है, तो अब हमने समझेंगे कि यहाँ पर जो कह रहा है वर्तित, मतलब यहाँ पर शीर्ष हम लोगों का ये ज्ञात हो चुका है। ठीक है, ये ए वाला यहाँ पर हो गया, बी वाला यहाँ हो गया और सी यहाँ पर हो गया। अब हमें ज्ञात करना है एरिया। एरिया कौन कौन सा ज्ञात करना है, यहाँ पर देखिएगा, एरिया आपका यही याद करना है जो लाइन वाई अक्ष का है, और ये आपका फर्स्ट इक्वेशन का है, और ये थर्ड सेकेंड इक्वेशन का है। यहाँ पर यही एरिया बन रहा है, हाँ या ना। हमें इसी का एरिया ज्ञात करना है, समझिएगा। तो एरिया ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हमें यह बात पता है कि यहाँ से लेकर के, मतलब ओरिजिन से लेकर के पॉइंट ए तक का कितना डिस्टेंस है, 8 है। और यहाँ से देखिएगा, वहाँ ओरिजिन से लेकर के पॉइंट बी तक का डिस्टेंस है 4/5। तो आपको क्या करना है, अब यहाँ समझिएगा, ये मान लीजिए ओरिजिन है। ठीक है, ये ओरिजिन है। टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक 8 है, ओरिजिन से लेकर के, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस छोटा सा कितना है, 4/5
5 है। तो आपको ए वाला डिस्टेंस की जरूरत है, जिसे आप बोलेंगे क्या, बी। तो बी का मान कैसे निकलेगा, 8 में से आपको ये लाइन क्या करना है, घटा देना। मतलब टोटल डिस्टेंस ये वाला लाइन क्या करना है, घटा देना है। इसका मतलब ये हुआ, आप यहां पर बी का मान फाइंड करने के लिए, बी का मान फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस 8 में से 4/5 घटा देंगे, हाँ या ना। तो जैसे ही घटा देंगे यहां से, यहाँ पर क्या बन जाएगा, 36/5, हाँ या ना। इसका मतलब जो बी का जो मान आया है 36/5 आया है। और ये आपको याद करना है एक यच। यच जो होता है ये लंबवत डिस्टेंस होता है यहाँ से यहाँ तक, और वो डिस्टेंस इसी के बराबर है यहाँ से यहाँ तक। तो आप देख पा रहे हैं जो यक्ष की वैल्यू जो होती है ये हमारा यच होता है। इसका मतलब यहाँ पर कितना है, 3। कुछ क्लियर हुआ, कुछ समझ में आया। तो हमें एरिया याद करने के लिए 1/2 इंटू बी इंटू एच होना चाहिए। तो 1/2, बी का मान कितना है 36/5 इंटू बी का मान यहाँ पे 3 हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर जाएगा 54/5 यूनिट स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ समझ में आया इसको ना। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं 20, ठीक है ना। इसमें क्या दे रखा है बाबू लोग, 5x माइनस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0। सारणी बनाते हैं। y का मान आसान रहेगा निकालना, तो y को ही इधर कर दो तो क्या बन जाएगा 5x माइनस 7 इक्वल टू वाई। तो y इक्वल टू क्या आ गया बताइए, 5x माइनस 7। तो यहाँ से हम सारणी एडजस्ट करते हैं, ये ऊपर जाएगा x, ये हो जाएगा y। यक्ष का मान अगर हम 2 ले लेते हैं, यक्ष का मान क्या लेना है 2, तो कितना बन जाएगा 10। इधर देखिए, यक्ष का मान अगर हम 2 ले लेते हैं तो कितना बन जाएगा 10, ठीक है ना। तो 10 से अगर 7 जाएगा तो कितना बचेगा 3, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए यक्ष का मान कितना लेना है बताइए आप लोग, यक्ष का मान कितना लेना है आप लोग एडजस्ट करिए। थोड़ा ऐसा यूनिवाइज संख्या मान लीजिए, अच्छा रहेगा। हमारे मन में आ रहा है यक्ष का मान 0 लेना, क्या लेना है 0। यक्ष का मान जैसे 0 लेंगे तो खत्म हो जाएगा 0, तो क्या आ जाएगा -7, अच्छा हो जाएगा, ठीक है। यक्ष का मान 0 तो हो जाएगा ये -7, ठीक है। अगर आप बनाते हैं, अच्छा चलिए इसका दूसरा भी बनाना, यक्ष माइनस वाई प्लस ये 1 इक्वल टू 0। आप यहाँ पर यक्ष इक्वल टू वाई -1 कर लीजिए। यक्ष का सॉरी वाई का मान देखिए, वाई का मान अगर आप 5 ले लेते हो तो यक्ष का मान कितना आएगा 4। 5 से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 4 आ जाएगा, आपका जो इच्छा करे। वाई का मान अगर आप यहाँ पर -3 मान लेते हो, -3, तो क्या बन जाएगा -4, हाँ ना। -3 लोगे तो -4। अब इसको एडजस्ट करिए,
ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है। हाँ, यक्स का मान यहाँ पर अगर 2 लेते हैं तो वाई का मान कितना है 3, यक्स का मान 2, वाई का मान 3। यक्स का मान कितना है 0, तो वाई का मान -7। 1 2 3 4 5 6 7 -7, ये यही पॉइंट है। इसका आप बोलोगे 0 का मान -7। क्लियर हो गया ये लाइन। अब हम इसको लाइन को ड्रा कर लेते हैं। ये लाइन कुछ अजीब जा रहा है। फाइव एक्स माइनस वाई -7 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर कितना है 1। सेकेंड वाला क्या है, एक्स 4 है, वाई 5 है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ये बन जाएगा 4 कामा 5, यही ना है। यक्स वाला -4, 1 2 3 4 -4 हो जाएगा। वाई का मान कितना है -3, नीचे जाएगा 1 2 3 -3। अरे हाँ है ना। अच्छा, इसमें जो है अगर यक्स का मान अगर 2 लिया जाए, मान लीजिए यक्स का मान अगर इसमें 2 लेंगे तो वाई का मान 3 आ रहा है ना। तो देखिए इसी के सिधाई में ये आ भी रहा है, इसीलिए इसमें अटैक करेगा ये। ये यही पॉइंट है, मान लीजिए यक्स माइनस वाई प्लस ई 1 इक्वल टू 0। ये कौन सा इक्वेशन है सेकेंड। और ये कौन सा है यक्स, ये वाई एच तो है मगर वाई एच का इक्वेशन क्या होता है यक्स इक्वल टू 0, ये थर्ड हो जाएगा। हमको पहले शीर्ष ज्ञात करना है, तो कौन कौन सा ज्ञात हो चुका है। पहले हमको ये बताइए कौन सा ज्ञात करना है, ध्यान से देखिएगा। ज्ञात करना है ये फर्स्ट लाइन, देखिएगा फर्स्ट लाइन एक यहाँ पर टच कर रहा है और एक यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर टच कर रहा है और एक यहाँ पर। हमको जो थर्ड लाइन जहाँ पर ये वाई एक्स वाला है, ये हमको जहाँ पर वाई एक्स का टच करेगा हमको इसी को फाइंड करना है, ये वाला और ये वाला। यानी इसका मतलब ये बात तय हो गया कि 2,3 यानी ये निकल चुका है और ये निकल चुका है, हमको ये वाला ज्ञात करना है। ठीक है ना। इसको हम पॉइंट को ए बना लेते हैं, इस पॉइंट को ए, और ये पॉइंट है हमारे पास क्या हो जाएगा बी, और ये पॉइंट हो जाएगा सी। ठीक है, यानी हमारे पास ए वाला पॉइंट पता है, ए पॉइंट कितना है 2,3। अब बी वाला कितना हमको ज्ञात करना है, तो सी का पॉइंट कौन सा बताइएगा 0,-7 है ना। तो हमको बी का मान पता करने के लिए क्या करेंगे, फाइंड पॉइंट बी। तो बी का मान पता करने के लिए क्या करेंगे, एक हमारे पास इक्वेशन नंबर ये एक्स इक्वल टू 0 है जो थर्ड इक्वेशन से दे रखा हुआ है, और ये हमारा ये लाइन हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। क्या है यहाँ पर ये
एक्स माइनस वाई प्लस ये 1 इक्वल टू 0, हाँ ना। तो जैसे इनको सॉल्व करेंगे, एक्स का मान 0 यहाँ रखेंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, y में प्लस ये 1 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। यानी यहाँ पर जो आपका निर्देशांक हो जाएगा कोऑर्डिनेट वर्सेस में 0,1। किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, 0,1 यहाँ पर इसका निर्देशांक हो जाएगा, आसान है। अब हमको एरिया याद करना, तो एरिया को ये ध्यान देना कि कहाँ से कहाँ तक फाइंड करना है। देखिएगा 3 लाइन से मिलकर बनना चाहिए, एक हमारा ये वाला लाइन होना चाहिए, और एक लाइन ये होना चाहिए, और एक लाइन ये होना चाहिए। तो अब ध्यान से देखो यही बन रहा है या ना, पूरा नीचे तक जा रहा है। बोलिए सही है कि नहीं। हमको इसी का एरिया हम याद कर लेंगे तो काम मेरा हो जाएगा। आगे देखें, समझिएगा, एक टॉपिक बात बताते हैं। अगर आपको ऐसा त्रिएंगल याद करना हो, इसका एरिया अगर याद करना हो, समझिएगा, अगर कुछ इस तरह का त्रिएंगल हो, हमें अगर इसका एरिया याद करना हो तो आपको क्या होना चाहिए, इसको अगर आप बेस मान रहे हो, इसको क्या मान रहे हो, बेस। तो बेस मतलब यहां से यहां तक की अगर लंबाई पता चल जाए, और तीसरे शीर्ष यानी यहां शीर्ष से इस लंबाई पर हमको लंब पता होनी चाहिए। लंब मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता होना चाहिए, जो कि ध्यान से सुनिएगा, इस आधार वाले बेस पर इस शीर्ष पर डाले गए लंब मतलब 90 डिग्री एंगल यहाँ पर ये बनानी चाहिए, ठीक है ना। और तब जाकर के जो इसका ऊंचाई हाइट जो मिलेगा, वही हाइट ऊंचाई यहां पर रखेंगे, इसका तो त्रिएंगल हो जाएगा एरिया का 1/2 इंटू ये हो जाएगा b इंटू एच। अब समझ में आया आपको। यानी आपसे ये मतलब नहीं है कि ये जरूरी नहीं कि अंदर ही कहीं ये रहे, ऐसे कोई जरूरी नहीं है, ये बाहर ही आ सकता है, ठीक है ना। अब ध्यान से रखिएगा, यही काम यहाँ पर अब होने वाला है। मैं इस फिगर को बाहर बनाने जा रहा हूं ताकि आपको समझा पाऊं। ध्यान से रखिएगा, ये यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस है ना, बी से सी तक, तो मैं यहां पर बना रहा हूं बी से सी तक, ये हो जाएगा बी और ये सी। अब देखिएगा बी से लेकर के ए जा रहा है तिरछा में, तो मैं यहाँ पर ए बना दिया, बी से ए तक तिरछा जा रहा है। अब फिर ये वाला नीचे आ रहा है, हाँ है ना। तो मैं थोड़ा सा इसको अच्छी से बना देता हूं, बोलिए क्लियर है कि नहीं, हाँ है ना। तो हमें इसका एरिया याद करना है, क्लियर है। तो अब आपको इसका एरिया याद करने के लिए आपका ये जो बी है ना यहां से यहां तक, ये बी यहां से यहां तक, ये आप इसको मानोगे, क्या मानोगे, बी यहां से यहां तक है। लेकिन जो ये आपका यक्ष ऊंचाई जो है ना यहाँ पर ये यक्ष, तो बी के सीधा बढ़ा करके तीसरे शीर्ष से मिलाना था। तो इसी प्रकार बी से आप आगे बढ़ा दो, ये वाला जब इसको आगे बढ़ा दोगे तो इस पॉइंट को जो ये ऊंचाई मिलेगा, ये वाला ऊंचाई, इसी पे आप क्या बोलोगे, यक्ष, हाँ है ना। बहुत बारीकी से समझा, समझे ध्यान से। यानी ये वाला ऊंचाई क्या हो जाएगा, यक्ष हो जाएगा, ठीक है ना। और ये ऊंचाई जो है इसी के बराबर है, और ये जो है इसके बराबर थे, किसके बराबर है, यहां से लेकर के यहां तक के बराबर है। और आप बोलोगे इसको टू के बराबर है, यानी यक्ष बराबर कितना है, यक्ष के बराबर है, इसको क्या बोलोगे, टू। यानी ये बात तय हो गया कि यक्ष बराबर यक्ष के बराबर है, और ये कितना है, टू है, हाँ है ना। अब हमको क्या याद करना है, बी, हमको याद करना है बी। तो बी कैसे पता चलेगा, ध्यान से रखिएगा। पहली बात, तो ये जो निर्देशांक जो मिला है ये 1 पर मिला है, तो 1 ये बताता है कि ये ओरिजिन से यहां तक की दूरी कितना है, 1 है, हाँ ना। मान लीजिए यहाँ पर ओरिजिन था, ठीक है, तो ओरिजिन से यहां तक की दूरी कितना मान लोगे, 1, बोले बात सही है ना। और फिर ओरिजिन से यहां तक का कितना है, 7 है, हाँ ना। ओरिजिन से लेकर यहां तक कितना 7 है, तो यानी ऊपर यहां से यहां तक 1 है और ये 7 है, तो बी का मान कैसे मिलेगा, 7 + 1 दैट इज 8, हाँ ना। यानी यहां से लेकर कहां तक ये 1 है और ये वाला यहां तक 7 है, जब ये ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 8, बोले बात सही है। तब हमें त्रिएंगल याद करने, एरिया याद करने के लिए
ये 1/2 इंटू बी इंटू एच, इसका मतलब 1/2 बड़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी का मान कितना हो जाएगा 8 इंटू एच का मान 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 यूनिट स्क्वायर। बात सही है। समझिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर क्या है 21 है, समझिए। तो 21 में क्या है कि 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, तो आपको किसी का भी मान निकाल सकते हैं, x का निकालिए। यहां से क्या निकालेंगे आप लोग, ये इसके साथ डिवाइड जाएगा +6 हो जाएगा, इसके बाद ये 3/2y। अब सारी डी बनाते हैं, है ना। y का मान 2 ले लीजिए, आसान रहेगा। तो y का मान अगर आप 2 लेते हैं तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगा x का मान 9, हाँ है ना। अब y का मान आप ले लीजिए -4, अच्छा रहेगा। y का मान क्या ले लीजिए -4। तो जैसे ही y का मान -4 लेते हैं तो अब ध्यान दीजिएगा, -4 कैंसिल हुआ, -2 बन जाएगा -6, 0। समझिए, घर पे कोशिश करिए, चाहे भी कोशिश करिए। यहाँ पर क्या है x प्लस 3y इक्वल टू 6, है ना। क्या दिक्कत हो रहा है बताइए, गलती लग रहा है क्या। हाँ -4 है, ये -4 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x का मान यहाँ से निकालोगे 6 - 3y। अब सारी बना लीजिए, यहाँ से आसान हो जाएगा, हाँ है ना। हम y का मान क्या मान लेते हैं, मान लीजिए 2 आसान है। 2 यहाँ पर y का मान अगर 2 मानते हैं तो क्या बन जाएगा 6, ये बन जाएगा 0, ठीक है। अच्छा, अगर आप y का मान क्या मानते हो 1, 1 मत मानिए, -2 मान लीजिए, क्या मानिए -2। ये क्या बन जाएगा प्लस, तो 12 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। आप मानिए और थोड़ा ज्यादा, -4, 6 आएगा, हाँ -4 मानेंगे तो 12 हो जाएगा, नहीं +4 मानिए, सॉरी +4 मानिए क्या बन जाएगा 12, तो ये हो जाएगा -6, हाँ है ना। क्लियर है ना, क्योंकि -12 हुआ था तो 6 - 12 दैट इज -6। यक्ष का मान क्या है यहाँ पर, ये 9 है, ये y का मान 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, y का मान 2। हमने कितना लंबा कैसे मान लिए जी, क्या हो जाएगा ये 9, 2। कोशिश करिए ना कि 5 6 के आसपास में ही रह जाए, ज्यादा लंबा न जाए, ठीक है। ये कितना है 0, -4 है, 0, -4, तो x का मान 0 है और y का मान -4 है, तो y का मान -4 है ना, चाहिए -4, 1 2 3 4 -4, यानी ये यही पॉइंट हो जाएगा। हम जो पॉइंट को निर्धारित को मिलाते हैं,
2x माइनस 3y इक्वल टू 12। ये कितना है बाबू? x का मान कितना है? 0 है, y का मान 2 है। y का मान 2 है, x का मान 0। ये पॉइंट मिल गया। -6 कामा 4 -6 1 2 3 4 5 6। 4 क्या है? ऊपर है। 1 2 3 4। -6 कामा, ठीक है ना। x का मान 0 ना इधर है ना इधर है, ये सीधे लाइन में रहेगा। y का मान 2 ऊपर जाएगा, ठीक है। x प्लस 3y इक्वल टू 6। इस क्वेश्चन नंबर क्या मान लेंगे? सेकेंड। अभी थर्ड इक्वेशन कौन सा है? वाई एच। वाई एच का इक्वेशन क्या होता है? x इक्वल टू 0। इसे क्या बोलेंगे? थर्ड इक्वेशन। हाँ ना। अब समझिएगा, हमें ज्ञात करना है चिर से, पहली बात। अब आप देखिएगा, बहुत अच्छा बात है। ये हमको नहीं पता है कि ये दोनों लाइन आपस में कहाँ काट रहे हैं, ये हमको नहीं पता है। हमको यही ज्ञात करना है। लेकिन हमको ये पता है कि यहाँ पर किसी कहाँ पर काटा है, यहाँ पर। इसका क्या बोलोगे आप? 0 कामा, अच्छा ये पॉइंट यहाँ पर था ना, नहीं यहीं पर हमने मिलाए थे ना। कितना था? 0 कामा 2, सॉरी। हाँ 0 कामा 2। और ये वाला पॉइंट कितना है? 0 कामा -4। हाँ है ना। तो यानी ये दोनों तो मिल चुका है। हमको इसका पता लगाना, ये आपस में कहाँ काट रहा है। यानी इसका मतलब ये है कि हम इसका नाम अगर दे देते हैं, अगर इसका नाम दे रहे हैं ए बी और ये सी, तो हमें ए का पॉइंट हमको पता करना है, ठीक है। ए का पॉइंट हमको पता करना है, लेकिन हमको बी का पता है और ये सी का भी पता है। बी का कितना बोलोगे आप? 0 कामा 2। और इसका कितना बोलोगे आप? 0 कामा -4। आया ना। तो हमको ए का पता लगाने के लिए क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड से ये एक ए बन रहा है, तो इन्हीं दोनों को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखोगे आप? बताओ। फाइंड पॉइंट ए। फाइंड पॉइंट ए। क्या हुआ? कोशिश करो, क्या दिक्कत हो रही है बताओ। ये हो जाएगा आपका ये 3x, सॉरी 2 है ना, 2x -3y इक्वल टू 12। यहाँ पर क्या हो जाएगा? x प्लस 3y, ये क्या है? इक्वल टू 6। अब देखिएगा, ये दोनों आपस में क्या आ रहा है? कैंसिल हो रहा है ऐड करने पर, है ना। तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, क्या बन जाएगा? 3x। ये कितना हो जाएगा बाबू लोग यहाँ पर? ये 18। इसका मतलब 3x इक्वल टू 18। x इक्वल टू क्या होगा? 18/3। कैंसिल होकर क्या आ जाएगा? 6। और ये 6 कहीं रखिए किसी एक में, आप यहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ पर भी। तो सेकेंड इक्वेशन में रखिए, इस वाले में, ठीक ना। तो आप लिखेंगे क्या यहाँ पर कि x इक्वल टू 6 पुटिंग करना है। कहाँ पर? इन इक्वेशन नंबर किस में? 6 आसान रहेगा, इन इक्वेशन नंबर सेकेंड में। तो यहाँ पर जैसे x इक्वल टू 6 रखोगे तो 6 प्लस क्या बन जाएगा? 3y इक्वल टू 6। तो ये देखिए, इधर जाएगा क्या जाएगा? घट जाएगा। तो 3y इक्वल टू 6 माइनस 6 दैट इज 0। तो y इक्वल टू क्या बन जाएगा? 0। यानी इसका जो निर्देशांक है 1 2 3 4 5 6, यानी ये 6 पर ही आ रहा है, ये कहीं यहीं पर मिलेगा। इसका मतलब ये हो जाएगा
x का मान 0 कामा 6 है, सॉरी y का मान 0 है ना, सॉरी x का मान कितना है 6 कामा 0, हाँ है ना। अब हमें क्या करना है, एरिया ज्ञात करना है। तो एरिया किसका ज्ञात करोगे, आप देखिए ये वाई अक्ष वाले के साथ और ये, इसका मतलब ये पूरा एरिया ज्ञात करना है, हाँ है ना, बोलिए ये पूरा एरिया हमको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात होगा, एरिया ज्ञात करने के लिए ध्यान से रखिएगा, इस ओरिजिन से लेकर के जब हम ऊपर गए हैं तो यहाँ पर मुझे 2 मिला, ये वाला डिस्टेंस, हाँ है ना, क्योंकि यहाँ पर 2 है, और इसी ओरिजिन से नीचे नीचे गए कितना मिला 4, तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 2 + 4 दैट इज 6, यानी टोटल कितना हो जाएगा 6, और इसी 6 को आप बोलेंगे बी, क्या बोलेंगे बी, तो बी का मान कितना मिल गया 6 यूनिट। अच्छा, अब आपसे कोई पूछता है यक्ष कितना होगा, यक्ष, तो यक्ष बोलोगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक की शीर्ष की डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस कितना है यक्ष के बराबर है, यानी यक्ष के बराबर कितना जाएगा 6, यानी यहाँ पर ट्रियंगल जो हो जाएगा एरिया का 1/b इंटू में यक्ष, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 इंटू बी का मान कितना बाबू 6, इसका मान कितना है 6, तो कैंसिल होकर कितना बन जाएगा 3 दैट इज 18 यूनिट स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। समझ में आ गया, आप इसको समझिए घर पर, आज के लिए सिर्फ इतना ही।